नमस्ते प्यारे बच्चों मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का अध्याय 5, जिसमें हम आज पाई चार्ट बनाना यानी वृत्तालेख बनाना सीख रहे हैं। वृत्तालेख बच्चों, हमने पिछले वीडियो में वृत्तालेख के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था। हमने प्रयास करो और उदाहरण के माध्यम से हमने समझने की कोशिश भी की थी कि वृत्तालेखों को किस तरह से उनसे सूचना प्राप्त की जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम वृत्तालेख बनाना सीखेंगे। बनाते कैसे हैं वृत्तालेख बच्चों? इसके लिए मैं आपकी एनसीईआरटी की बुक का उदाहरण नंबर 2 देख रही हूँ, अध्याय 5 का, जिसमें हम पाई चार्ट बनाना सीख रहे हैं। इस उदाहरण में कहा गया है कि एक बेकरी में जो सामान की बिक्री है वो होती है, तो वस्तुओं की बिक्री होती है अगर 720 रुपए का सामान बिके तो उसमें से सामान खरीदा गया है। सामान खरीदने में 720 रुपए का बिल आया है, जिसमें से ब्रेड खरीदी गई है 320 की, बेची गई है 320 की ब्रेड बेची गई है, बिस्कुट 120 के, केक और पेस्ट्री 160 के, फ्रूट ब्रेड 80 का और अन्य 40। वो कहता है आप इसे वृत्तालेख में प्रदर्शित करके दिखाइए। वृत्तालेख में बच्चों हमने पढ़ा था कि जो ये वृत्त आलेख है, वृत्त आलेख में एक वृत्त को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। अब ये वृत्त में बांटना किसको बांटना है? हमने वृत्त का अगर बांटना है हमने, तो हमने उसका ये केंद्र पर कोण बांटना पड़ेगा। कितने हिस्से में कौन सा कोण आता है? देखो बच्चों, इस वृत्त में तो बराबर बराबर टुकड़े किए हुए हैं, यानी ये बराबर बराबर भाग है। लेकिन हम सामान्य रूप से जो हमारा भाग है, अब किस ब्रेड ज्यादा रुपए की ब्रेड आई है तो वृत्त में ज्यादा भाग ब्रेड का होना चाहिए, बिस्कुट का उससे कम होना चाहिए, इनके हिसाब से होना चाहिए वृत्तालेख प्रदर्शित। तो अब कितना हिस्सा कोण का किस में विभाजित होगा? वृत्त पर कुल कोण कितना का होता है? 360 का। वृत्त के केंद्र पर कुल कोण कितना होता है? 360 का। तो मुझको संपूर्ण कोण को बांटना है कि किसके हिस्से में कितने डिग्री का कोण आता है। मैं पहले इसको भाग में बांटूंगी। कैसे बांटती हूं? 320 की मैंने ब्रेड बेची है, कितने में से? 720 रुपए का कुल सामान है। तो वृत्त का कितना भाग सामान्य ब्रेड को प्रदर्शित करना चाहिए? 4/9 भाग। बिस्कुट को कितना प्रदर्शित करना चाहिए? 120/720। केक और पेस्ट्री को कितना करना चाहिए? 160/720। फ्रूट ब्रेड में वृत्त का कितना भाग आना चाहिए? 80/720। अन्य के लिए कितना आना चाहिए? 40/720। जब मैं इनको सरलतम रूप में बदलती हूं तो क्या आएगा? 0 से 0 कट गया, 12 एकम 12, 12 6 72, यानी 1/6। वृत्त का 1/6 भाग प्रदर्शित करना चाहिए बिस्कुट को। केक और पेस्ट्री को कितना भाग होना चाहिए? 2/8 से कटता है ये, 2/9। 8 से कट जाएगा, 8 नीम 72, 1/9। 4 से कट जाएगा ये, तो आ जाएगा 1/18। ये हो गया कि वृत्त का कितना कितना भाग किसको प्रदर्शित करना चाहिए। लेकिन इन भागों से हमें तो वृत्त के कोण को बांटना है, हम वृत्त का कोण नहीं बना सकते। इन भागों से अब हम वृत्त का कोण बनाएंगे। पहले वृत्त का कोण
मुझको 1/6 भाग चाहिए किसका? मुझको 1/6 भाग चाहिए 360 डिग्री का। क्यों? क्योंकि वृत्त पर कोण जो है, संपूर्ण कोण 360 है, उसका 1/6 भाग बिस्कुट प्रदर्शित करता है। तो मुझे क्या करना है? 360 का 1/6। इस तरह से मैं यहाँ पर कोण निकालूंगी। छीक छीक 36 यानी 60 डिग्री का कोण। ये मैंने पहले भी निकाला है। 4/9 गुना 360 आ गया 160 डिग्री का कोण। 2/9 गुना 160 गुना 360 सॉरी, ये आ गया आपके पास 80 डिग्री का कोण। कैसे? 9 चौक 36, 0 40 दूनी 80 डिग्री। 1/9 गुणा 360 क्या आ गया? 40 डिग्री। और 1/18 गुना 360 कितना आ गया आपके पास? 20 डिग्री। बच्चों, आपके पास अब कोण में हमें मिल गए हैं। सामान्य ब्रेड के लिए 160 डिग्री का कोण बनना चाहिए, बिस्कुट के लिए 60 का, केक और पेस्ट्री के लिए 80 का, फ्रूट ब्रेड के लिए 40 का, अन्य के लिए 20 का। टोटल कोण इन आप इनको टोटल करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 360 डिग्री। अब मैं इसे वृत्तालेख में बना के दिखाऊंगी। बच्चों, ये मेरे पास मैंने प्रकार से एक वृत्त खींचा, ये इसका केंद्र है। अब मुझे इस केंद्र का कोण बांटना है, तो कोण बांटने के लिए मैं किसका प्रयोग करूंगी? ये आप इससे परिचित हैं, डी है। डी से मैं कोण को बांटूंगी, बनाऊंगी, भागों में बांटूंगी। सबसे पहले मैं क्या करती हूं? केंद्र से परिधि तक एक लाइन मिला लेती हूं। मिला ली। उसके बाद बच्चों में मैंने क्या करना है? सामान्य ब्रेड के लिए 160 डिग्री का कोण बनाना है। तो आपको डी से कोण बनाना आता है। आपने अगर नहीं आता तो ध्यान से देखिए, आपने इस बिंदु के ऊपर ये रेखा रखनी है। रेखा के ऊपर जो डी के ऊपर रेखा है वो और ये त्रिज्या वाली रेखा आनी चाहिए एक लाइन में। अब जहां से आपने रेखा खींची थी वहां से 160 डिग्री का कोण बनाएंगे। कैसे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। यहां मैंने निशान लगा लिया 160 के आगे। अब कहां से 160 के आगे? जहां से रेखा है वहां से पढ़ना शुरू करेंगे। 0 और 160 के आगे मैंने लगा लिया। अब मैं इसको यहां से ऐसे मिला देती हूं। यानी ये हिस्सा मेरा प्रदर्शित करता है ये कितने डिग्री का कोण है? 160 डिग्री का कोण है। और ये प्रदर्शित करता है सामान्य ब्रेड। मैं साथ साथ लिखती जाऊंगी ताकि मुझसे गलती ना हो। अब बारी आ गई बिस्किट की। बिस्किट पर 60 डिग्री का कोण है, पर मैं अब 60 डिग्री का कोण कहां से बनाऊं? कैसे बनाऊं? आपको क्या करना पड़ेगा? आप अगर ऐसे, आप क्या कीजिए, जो आपने अभी रेखा खींची सामान्य ब्रेड के लिए, आप उसको अपनी कॉपी को आप मोड़ सकते हैं आपके सामने ताकि रेखा सीधी आ जाए। आ गई। अब आप इसके ऊपर डी रखिए और फिर से जहां पर रेखा है वहां पर 60 डिग्री का कोण बनाइए। 60 के आगे निशान लगा दीजिए। ये मैंने लगाया है 60 के आगे निशान। अब मैं इसको मिला दूंगी तो मेरे पास ये भाग आ जाएगा किसका? बिस्किट का। ये 60 डिग्री का कोण है और ये किसके लिए है? बिस्किट के लिए। अगला है मेरा केक और पेस्ट्री जो है 80 डिग्री का कोण। अब मैं ये जो 60 वाली लाइन लगाई थी इसके ऊपर रखूंगी और ये रहा मेरा 80 डिग्री का कोण। यहां पे ये रहा 80 डिग्री का कोण। ये रहा मेरा 80 डिग्री का कोण।
अब फिर से 80 वाली रेखा पर मैं आऊंगी। यहां पे 80 डिग्री का कोण किसके लिए है? केक के लिए। अब मैं इस रेखा पर आऊंगी और इसके ऊपर रखूंगी, तो यहां पर मेरा 40 डिग्री का कोण बनना चाहिए। किसके लिए? फ्रूट ब्रेड के लिए। तो मैं यहाँ पे रख के 40 डिग्री का फ्रूट। तो अब आप देखिए ये कोण 60 है, बाकी कितने का बचा? 20 ही बचा ना। अब मैं अगर इसको मिला देती हूं तो ये 40 डिग्री तो आ गया है किसके लिए? 80 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री केक और पेस्ट्री के लिए 80 डिग्री था, फ्रूट ब्रेड के लिए 40 डिग्री और अन्य के लिए 20 डिग्री। बहुत आसान है, देखने में ऐसे लग रहा है। आप एक वृत्त खींचिए, वृत्त के ऊपर एक त्रिज्या खंड ले लीजिए और उसके बाद जितना जितना भाग जितने कोण का है आप इस डी की सहायता से बनाते जाइए। सबसे पहले ब्रेड का था तो मैंने ब्रेड का बनाया। अब मैं डी इसके ऊपर रखूंगी, कॉपी को मोड़ लूंगी इसके ऊपर, तो बिस्किट का आ गया। इस तरह से आप अपने पूरे कोण बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पाई चार्ट बनाना आ गया होगा, लेकिन जब तक आप खुद नहीं बना के देखेंगे आपको कुछ भी एक्सपीरियंस या समझ नहीं आने वाला है। आप अपने हाथ से खुद बनाइए। नहीं समझ में आता तो एक बार दोबारा वीडियो को देखकर समझिए, आपसे बन जाएगा, मैं उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।